प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे यहाँ पर लाइव सेशन शुरू होता है, लाइव चर्चा प्रारंभ होता है। और आज भी प्रत्येक दिवस की भांति यहाँ लाइव चर्चा प्रारंभ हो गया है। आप सभी इससे जुड़कर इसका लाभ उठाएं। और आज का जो विषय है वह विषय है स्वाध्याय का। स्वाध्याय क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद पर आधारित आज का यह विषय लिया गया है। स्वाध्याय के बिना दान, तप, कर्म, पूजा सब व्यर्थ है। तो आज हम इस स्वाध्याय को समझने का प्रयास करेंगे कि स्वाध्याय क्या है, स्वाध्याय किसे कहते हैं और स्वाध्याय का जीवन में महत्व क्या है। तो तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत तैत्तिरीय उपनिषद के श्लोकों में, अनुवाकों में एक अनुवाक स्वाध्याय के ऊपर है और उसमें स्वाध्याय का महत्व ही बताया गया है। परंतु स्वाध्याय क्या है, इस विषय में लोग बहुत ही संशयग्रस्त होते हैं कि स्वाध्याय आखिर में है क्या, स्वाध्याय किसे कहते हैं। तो यह विषय एक जिज्ञासा का विषय लोगों का रहता है कि स्वाध्याय किसे कहा जाता है, स्वाध्याय करने का तात्पर्य क्या है। तो आज हम चलिए इस पर हम चिंतन करेंगे कि स्वाध्याय क्या है, स्वाध्याय करने का तात्पर्य क्या है और स्वाध्याय का अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है। तो एक श्लोक, पहले श्लोक को हम देख ले तो और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने में हमें सहायता होगी। तो नवम अनुवाक के अंदर प्रथम वल्ली, शिक्षा वल्ली, तैत्तिरीय उपनिषद नवम अनुवाक क्या कहता है। अष्टम अनुवाक तक हम कल देख चुके हैं। कल जो हमने सुना ओम ही ब्रह्म है, ओम ही जगत है, तो अष्टम अनुवाक तक हम इस विषय को देख चुके हैं। अब नवम अनुवाक क्या कहता है, तो वह स्वाध्याय के ऊपर चर्चा करता है। और क्या कहता है उसको देखते हैं। ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्निहोत्रम च स्वाध्याय प्रवचने च, अतिथ्यश्च स्वाध्याय प्रवचने च, मानुषम च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यमीति सत्यवचाराथितरः, तप इति तपो नित्यः पौरुषिष्टिः, स्वाध्याय प्रवचने एवती नाको मौद्गल्यः तधी तपस्तधी तपः। अर्थात ऋतम यथा योग्य सदाचार का पालन और साथ में स्वाध्याय करना चाहिए। फिर कह रहे हैं सत्यम, सत्य भाषण और स्वाध्याय प्रवचने च, वेदों का पढ़ना पढ़ाना भी साथ साथ करना चाहिए, स्वाध्याय भी करना चाहिए भाषण करने के साथ साथ। ठीक, सत्य भाषण भी करें। पहले तो कहा कि आप सदाचारी बने और स्वाध्याय करें, सत्य भाषण करें और स्वाध्याय करें। आप तपश्चर्या करें, तपः च स्वाध्याय प्रवचने च, कि आप तपस्या करें और साथ में स्वाध्याय भी करें। दमः, इंद्रियों का दमन भी करें तो स्वाध्याय भी करें। शमः, मन का निग्रह, शम दम, मन का निग्रह भी करें। शम का मतलब मनोनिग्रह है, तो फिर साथ में स्वाध्याय भी करें। अग्नियों का चयन करें तो साथ में स्वाध्याय भी करें। अग्निहोत्रम, अग्निहोत्र भी करें तो साथ में स्वाध्याय भी करें। अतिथय, अतिथियों की सेवा करें तो साथ में स्वाध्याय भी करें। मानुषम, मनुष्य उचित लौकिक व्यवहार भी करें तो साथ में स्वाध्याय भी करें। प्रजा, गर्भधारण संस्कार अर्थात संतान की उत्पत्ति, अभी गर्भधान संस्कार रूप कर्म भी करें। अब गर्भधान संस्कार भाई किसका होता है? स्त्री का होता है, विवाहिता का होता है।
तो साथ में स्वाध्याय भी करे, उस विवाहिता के लिए कहा जा रहा है। प्रजन शास्त्र विधि अनुसार अगर स्त्री संग करो, देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको यह विषय बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, नहीं तो ज्यादातर लोग जो हैं, जो कि सनातन धर्म के मूल से टूट चुके हैं और वो कहीं ना कहीं अपने भगवान को या अपने इष्ट को पश्चिमी देशों से या फिर अब्राहमिक जो रिलीजन आए हैं हमारे देश के अंदर, उनके अनुसार जो उनके इष्ट की मान्यता है, जिसे वो गॉड कहते हैं, खुदा कहते हैं, जो भी नाम देते हों, ज्यादातर सनातन धर्म में भी शास्त्रों का अध्ययन ना होने के कारण, शास्त्रों की समझ ना होने के कारण वह अपने भी इष्ट को उसी प्रकार से मानते हैं। समस्या यहीं पर है, और ये छोटी मोटी समस्या नहीं है, बहुत भारी समस्या है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे बड़े बड़े संस्थान हैं, धार्मिक संस्थान हैं, जिनके अंदर जो मान्यता है, ईश्वरीय मान्यता है, वह वेद विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है। ठीक है, और फिर उनकी जो बातें बताई जाती हैं, आप उनको अध्ययन करेंगे, और फिर जब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे गहनता से, लोग करते नहीं हैं। थोड़ा बहुत गीता कभी उठा लिए, उत्तर भारत में अगर हम कहें थोड़ा बहुत लोग रामचरितमानस पढ़ लेंगे, लेकिन वैदिक अध्ययन, शास्त्रीय अध्ययन, दार्शनिक अध्ययन उनके पास नहीं है। समस्या यहीं पर है। वैदिक दर्शन का अध्ययन नहीं है, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन नहीं, वेदांत का अध्ययन नहीं है, तो स्वाध्याय कहां से होगा। इसीलिए अभी कुछ ऐसी बातें आपको मिलेंगी जिसको सुनकर आपको थोड़ी सी आपत्ति महसूस हो सकती है, लेकिन यह आपत्ति इसलिए है क्योंकि अज्ञानतापूर्ण आपका जीवन है, शास्त्र विहीन जीवन है। तरह तरह की संस्थाएं जो कि अग्निहोत्र बंद करवा देती हैं, तरह तरह के गुरु लोग जो कि अपने शिष्यों से कहते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन करो ही मत, क्योंकि वह कुएं का मेंढक बनाकर रखना चाहते हैं कहीं ना कहीं आपको, कि आप कूप मंडूक बने रहो, कुएं के मेंढक बने रहो, कुएं से बाहर देखने की क्षमता तुम्हारे अंदर विकसित ना हो, तुम्हारे अंदर साहस आए ही नहीं। तो यहां पर बहुत बड़ी समस्या है। तो आइए, चलिए, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं और शास्त्र चिंतन करते हैं, क्योंकि स्वाध्याय चिंतन का ही विषय है। स्वाध्याय मत मात्र पढ़ने का विषय नहीं है, चिंतन का विषय है। तो अभी जो चर्चा चल रही है, अभी ये श्लोक पूरा नहीं हुआ है, मैंने पूरा इस श्लोक के विषय में नहीं बताया है, कुछ बातें बताना जरूरी है, आप सुनते जाइए। मैंने थोड़ा सा बीच में इसलिए लाया क्योंकि समस्या है, तो शायद आपको ये बातें सुनकर अजीब सी लगे कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, बट सुनने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, तब जाकर समझ में आएगी। यह तैत्तिरीय उपनिषद की चर्चा है, यजुर्वेदीय चर्चा। तो क्या कहा जा रहा है, ध्यान से हम इस श्लोक को फिर से मैं पढ़ता हूं, अभी आपने गौर नहीं किया होगा, क्योंकि किसी भी चीज को स्किप करना बहुत अच्छा नहीं होगा, उस विषय को समझने में ही समय देना अच्छा होगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, फिर से मैं इस श्लोक को पढ़ दूं। ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, अर्थात ऋतम यथा योग्य सदाचार का पालन करते हुए स्वाध्याय करना चाहिए, सत्य भाषण करना चाहिए, व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, और सत्य बोलते हुए भी स्वाध्याय करना चाहिए। तपश्चर्या, तपस्वी को तपश्चर्या तो करनी ही चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में तपचर्या करनी चाहिए, लेकिन तपचर्या करते हुए स्वाध्याय करना चाहिए। ठीक है, दमः, इंद्रियों का दमन, जो ब्रह्मचारी इंद्रियों का दमन करते हैं, वह इंद्रियों का दमन करते हुए भी उन्हें स्वाध्याय करना चाहिए, ये कहा गया है। फिर कहा जा रहा है शमः, शमः स्वाध्याय प्रवचने च, शमः च अर्थात मन का निग्रह करते हुए भी स्वाध्याय करना चाहिए। अग्नयः, अग्नियों का चयन करते हुए भी स्वाध्याय करना चाहिए। अब देखिए, अब बातें आपको बदलाव नजर आएंगी। पहले सदाचार करते हुए, सत्य भाषण करते हुए, दमः इंद्रियों का दमन करते हुए, मनोनिग्रह करते हुए स्वाध्याय करना चाहिए। अग्नियों का चयन करते हुए भी, अग्नियों का चयन किसके लिए होगा, गृहस्थ के लिए होता है, क्योंकि अग्नि कर्म का गृहस्थ त्याग नहीं करता कभी भी।
और श्री कृष्ण कहते हैं अग्नि कर्म का त्याग करने वाला कोई सन्यासी योगी भी नहीं होता, जो अनाश्रित रूप से कर्म करने वाला है वही सन्यासी योगी होता है, ऐसा भी वर्णन है। तो गीता किस ओर हमें ले जाती है, क्या इशारा करती है, उपनिषदों को पढ़ने से और अधिक स्पष्ट होता है। ठीक है, तो आगे ये कहते हैं अग्नय, अग्नियों का चयन करते हुए भी आपको स्वाध्याय करना चाहिए, अग्निहोत्र करते हुए भी स्वाध्याय करना चाहिए, अतिथयः च, अतिथियों की सेवा करते हुए भी स्वाध्याय करना चाहिए, मानुषम, मनुष्य उचित लौकिक व्यवहार, जो आदमी समाज में व्यवहार करता है, सामाजिक व्यवहारों को करते हुए भी स्वाध्याय करना चाहिए। यहां पर स्वाध्याय हर चीज के साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक विषय में स्वाध्याय पूर्वक ही चिंतन करना चाहिए और स्वाध्याय पूर्वक उसमें निर्णय लेना चाहिए, रहस्यों को समझना चाहिए। ठीक है, तो ये अब आ जाता, अब यहां पर कहा जा रहा है कि एक स्त्री को गर्भाधान संस्कार रूप कर्म करते हुए भी स्वाध्याय करना चाहिए। प्रजा, प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजनः च, अर्थात संतान की उत्पत्ति करना, मतलब रति क्रिया करते हुए भी स्वाध्याय करना चाहिए। करते हुए भी कहने का मतलब कि रति क्रिया के विषय में भी स्वाध्याय से समझना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके लिए भी कहा गया अब यहां पर आपके लिए प्रश्न खड़ा हो सकता है, क्योंकि हमने इस क्रिया को एक गाली बना दिया है। भारतीय समाज में यह गाली का विषय हो चुका है, और आप वेद उपनिषदों को पढ़ेंगे तो जी नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीना, वेद हमें जीवन जीना सिखाते हैं। वेद हमें यह सिखाते हैं कि खाना कैसे है, भोजन कैसे करना है। तो उसी प्रकार हमारे जो शास्त्र हैं इस विषय में भी प्रचुर ज्ञान देते हैं कि उत्तम कोटि की संतान की प्राप्ति हेतु स्त्री पुरुष को कैसे मिलना चाहिए, कैसे उनको अपने रिश्ते को बनाना चाहिए, इस विषय में भी स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर यह लिखा जा रहा है कि प्रजनः च स्वाध्याय च, स्वाध्याय प्रवचने च, कि शास्त्र विधि के अनुसार स्त्री सहवास में भी स्वाध्याय करना चाहिए। प्रजाति, कुटुंब वृद्धि के लिए, अपने कुल की वृद्धि के लिए जो कर्म किया जाता है उसके लिए भी स्वाध्याय करना चाहिए। सत्यम ही यह श्रेष्ठ है और सत्य है। रथितर का पुत्र, सत्यवचा ऋषि कहते हैं तप ही सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ क्या है? तप ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर सबसे बड़ा कोई कर्म है तो वो कह रहे हैं कि तप है। अब उनको उत्तर देते हुए पुरुषिष्ठ का पुत्र तपोनित्य नामक ऋषि कहते हैं कि स्वाध्याय प्रवचने एव, कि सबसे बड़ा तप स्वाध्याय ही सबसे बड़ा तप है। अगर आप ये कहते हैं कि तप ही श्रेष्ठ है तो सबसे बड़ा तप स्वाध्याय है। यो मौद्गल्य, मुद्गुल के पुत्र नाक कहते हैं क्योंकि यह स्वाध्याय ही तप है, इसीलिए स्वाध्याय करना चाहिए और इसको लेकर तप और स्वाध्याय में कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। तो हर कार्य में सदाचार करना है, स्वाध्याय पूर्वक सदाचार करो, स्वाध्याय करो, उसके लिए भी सत्य भाषण करना है, उसके लिए भी स्वाध्याय करो, इंद्रियों का दमन करना है, उसके लिए भी स्वाध्याय करो, मनो का निग्रह करना है, उसके लिए भी स्वाध्याय करो। ठीक है, अग्नियों का चयन करना है, उसके लिए भी स्वाध्याय करो, अग्निहोत्र करना है, उसके लिए भी स्वाध्याय करो, संतान की उत्पत्ति करनी है, उसके लिए भी स्वाध्याय करो, स्त्री पुरुष आपसी रिश्ते के लिए भी स्वाध्याय करो, कुटुंब की वृद्धि के लिए भी स्वाध्याय करो, समाज की सेवा और सामाजिक व्यवहार के लिए भी स्वाध्याय करो। स्वाध्याय ही सबसे बड़ी तपचर्या है। तपस्या तो करनी ही चाहिए, लेकिन स्वाध्याय श्रेष्ठ है या तप श्रेष्ठ है? तो नाक ऋषि कहते हैं, मुद्गल के पुत्र, मुद्गल ऋषि के पुत्र नाक ऋषि कहते हैं कि स्वाध्याय ही तप है। अब यह स्वाध्याय क्या है, अब यह हम समझेंगे भैया, जिसमें कि हर चीज करना है, इंद्रियों का दमन करना है तो भी स्वाध्याय करना है, सत्य भाषण करना है तो भी स्वाध्याय करना है, अग्निहोत्र करना है तो भी स्वाध्याय करना है, विवाह करना है तो भी स्वाध्याय करना है। हर काम में
यह स्वाध्याय करने के लिए बात कह रहे हैं। खाओ पियो तो भी स्वाध्याय करो। तो अब यह स्वाध्याय समझ में हमें आएगा कि स्वाध्याय वास्तव में है क्या। तो एक सामान्य मान्यता स्वाध्याय के विषय में यह है हिंदू समाज में कि भाई आप गीता का अध्ययन करें, गीता का पाठ करना ही स्वाध्याय है। अब इस बात का प्रचार हो गया। कोई माता जी थी, वो अपने गुरु जी के पास गई और गीता नहीं, उन्होंने पूछा कि स्वाध्याय करने की बातें हमारे, अब महर्षि पतंजलि ने भी नियम में स्वाध्याय की बात की है कि स्वाध्याय का नियम अपने जीवन में बनाओ। स्नान, शौच, स्वाध्याय, इन सब का नियम बनाओ जीवन में। स्वाध्याय नियमित रूप से होना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने भी अपने दूसरे अंग में, अष्टांग योग में जो दूसरा अंग है नियम, उसमें स्वाध्याय की चर्चा कर दी है। लेकिन अब यह स्वाध्याय क्या है, इसको लेकर बहुत ज्यादा लोग भ्रमित रहते हैं। अब माता जी अपने गुरु जी के पास गई और कहा कि भाई ये स्वाध्याय मुझे समझा दीजिए, स्वाध्याय मुझे समझा दीजिए। अब गुरु जी ने समझा दिया कि भाई गीता का पाठ करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और ये तरह तरह की चीजें करो, तुम्हारा स्वाध्याय होगा। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, अब उपनिषद का ये श्लोक पढ़ लोगे तो भाई तो अब सोचने लग जाओगे। यहां तो कहा जा रहा है कि संतान की उत्पत्ति करते हुए स्त्री पुरुष के रिश्ते को समझने के लिए उसमें भी स्वाध्याय करो। वहां पर तो साफ लिखा है प्रजनन के लिए, अर्थात कि संतान उत्पत्ति के लिए और स्त्री पुरुष संबंध के लिए भी स्वाध्याय करना चाहिए। तो अब यहां पर तो बड़ी विचित्र सी स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि जो लोग सही से ना उपनिषद जानते हैं ना शास्त्र विधान को जानते हैं, वो कहेंगे कि भाई अब पहले किसी को बता दो कि भाई स्त्री या रति क्रिया के संदर्भ में भी स्वाध्याय की चर्चा उपनिषदों में लिखी हुई है। मैं तो कहता हूं बहुत सारे गुरुजी लोग मानेंगे ही नहीं, मानेंगे ही नहीं। तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं, फिर वो अब क्या है कि अब इसीलिए आश्रमों में ज्यादातर आश्रम में, सब आश्रम की बात नहीं करता, कुछ आश्रम ऐसे भी हैं जहां पर उपनिषदों के अध्ययन और उसके विषय पर चर्चा की जाती है, बताई जाती है। लेकिन फिर भी काफी ऐसे आश्रम हैं जहां पर वहां के मुखिया या वहां के जो गुरु जी हैं वो अपने चेलों को समझाते रहें कि शास्त्र अध्ययन मत करो, शास्त्र पढ़ोगे तो कुछ समझ में तुमको नहीं आएगा, जो गुरु जी कहते हैं बस वही शास्त्र है। अब गुरु जी की इच्छा है कि सबको कुएं का मेंढक बना के रखें, वो कुएं के बाहर कुछ देखे ही नहीं, कुएं के बाहर कुछ समझे ही नहीं, बस कुएं के भीतर ही भीतर सब कुछ जाने। ठीक है, तो ये परंपरा चल पड़ती है। तो इसीलिए बहुत अधिक जरूरी है कि हम स्वाध्याय करें। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय क्या गीता को पढ़ना स्वाध्याय है? क्या उपनिषद को पढ़ना स्वाध्याय है? जी नहीं, ये पहले आप अच्छे से समझ लीजिए। स्वाध्याय मात्र इतना नहीं है, अरे वाह आत्मा श्रोतव्यो मंतव्यो द्रष्टव्यो निधिध्यासतव्यो। ठीक है, अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों को सुनना चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता को भी निश्चय ही पढ़ना चाहिए। अब स्वाध्याय के नाम पर लोग क्या करेंगे कि डेली सुबह उठेंगे, कुछ अंश गीता के, जो कि गीता के प्रेस की जो किताब आती है या दूसरे पुस्तकें आती हैं श्रीमद् भगवत गीता में, उसमें विभाजन किया हुआ है, इतने इतने श्लोक डेली पढ़िए। अब वो एक नियम के अनुसार, औपचारिकता के अनुसार वो उसको पढ़ेंगे और पढ़कर फिर किताब बंद कर देंगे, फिर अपना लग जाएंगे निंदा चुगली में। फिर सुबह उठेंगे, नहा धोकर पूजा पाठ कर कर गीता का श्लोक थोड़ा सा पढ़ेंगे। इस तरह से वो एक दिन पूरा गीता पढ़ जाएंगे और फिर बोलेंगे पूरी गीता तो मैंने पूरी पढ़ ली, हो गई जी, अब मोक्ष का रास्ता खुल गया, गीता मैंने पूरी पढ़ ली है। ठीक है, तो अब ये समस्या, गीता तो पढ़ ली लेकिन लाभ क्या मिला? इसीलिए किसी ने अभी चर्चा मेरी किसी से चल रही थी कि भाई गीता मैं चलते फिरते गीता के श्लोक का चिंतन कर सकता हूं? तो जरूर करिए। उसका मुझे बहुत सारे श्लोक याद हैं। तो मैंने कहा कि गीता को कंठस्थ मत कीजिए, हृदयस्थ कीजिए। कंठस्थ मत कीजिए, कंठ में अगर आ जाएगी तो फिर तो जैसे कंठ में अटक जाती है कोई चीज तो बाहर निकलती है, फिर वो खांसी आता है उससे।
तो वैसे बार बार बाहर तो निकलेगी। हृदयस्थ होगा तो कर्मों में उतरनी चाहिए गीता, व्यवहार में उतरनी चाहिए गीता, आचरण में उतरनी चाहिए। तो यह हमें समझना पड़ेगा। तो श्रीमद् भगवत गीता क्या है, अभी तो बहुत सारे लोग समझते ही नहीं है। ठीक है, यह तो योद्धाओं की, युद्ध भूमि की गीता है, युद्ध भूमि का गान है यह, और पता नहीं इसके अनेकों अर्थ लोग निकालते रहते हैं। इसीलिए ये हमारे चैनल पर पूरी गीता के ऊपर व्याख्या है और आगे भी आएगी, दोबारा आएगी। दोबारा हम पूरी गीता के ऊपर व्याख्या ले आएंगे। और ये समझना ही सबसे बड़ी चीज है कि सारा खेल तो युद्ध भूमि में हो रहा है, और लोग गीता पढ़ते समय यही भूल जाते हैं कि यह सारी चर्चा युद्ध भूमि में हो रही थी। वो भूल जाते हैं कि दो राजाओं के बीच में चर्चा हो रही थी। वो गीता को ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि दो साधु बैठे हुए हों आपस में। हां, वो साधु हैं लेकिन वेश्य नहीं, वेश से साधु नहीं है, वो अपने उद्देश्य से साधु हैं, अपने मन से साधु हैं। तो इसीलिए गीता हमें क्या समझाती है वो बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और तथाकथित जो गुरुजी लोग हैं उन्होंने रट रखा है कुछ कुछ श्लोक, और वो श्लोक को बोल देते हैं, और चेले समझते हैं कि भाई गुरुजी ने तो ये वाला श्लोक बोला, यही महत्वपूर्ण है। भाई पूरी गीता महत्वपूर्ण है, गीता का एक एक अक्षर महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। गीता का एक एक अक्षर, एक एक श्लोक नहीं, मैं कह रहा हूं एक एक अक्षर महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरा पढ़ो, हर श्लोक पढ़ो। ये मत कहो कि फलाना श्लोक ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो वाला श्लोक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी नहीं, परिवेश ही तुमने त्याग दिया और फिर पढ़कर करोगे क्या फिर? तो गीता स्वाध्याय करने का मतलब मात्र पढ़ना, औपचारिक रूप से पढ़ना कोई स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय करना, उस पर मनन करना, उस पर चिंतन करना, और जिस तत्व के बारे में बताया गया है उस तत्व को जानकर उस तत्व का ध्यान करना, साधना करना। तो साधना में प्रतिदिन बैठना भी स्वाध्याय है। शास्त्र सम्मत जो भी विषय शास्त्रों के हैं, चाहे वह विषय भोजन से संबंधित हो, चाहे वह विषय इंद्रिय दमन से संबंधित हो, मनोनिग्रह से संबंधित हो, सत्य भाषण से संबंधित हो, सामाजिक व्यवहार से संबंधित हो, पारिवारिक व्यवहार से संबंधित हो, पति पत्नी संबंध से संबंधित हो, ये सारे के सारे जो विषय हैं इनका चिंतन शास्त्रों के अध्ययन से जरूर करना चाहिए, अवश्य ही करना चाहिए। यह कहने का तात्पर्य है कि आप हर कर्म को शास्त्र अध्ययन करते हुए, चिंतन मनन करते हुए आप जानिए कि किस कर्म को करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अग्निहोत्र करते समय भी जो शास्त्र वाक्य हैं उनका ध्यान करते हुए स्वाध्याय कर कर, चिंतन मनन कर कर, तो स्वाध्याय मात्र वेदों को, उपनिषदों को या श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना मात्र औपचारिक अध्ययन स्वाध्याय नहीं है। औपचारिक अध्ययन स्वाध्याय नहीं होता। स्वाध्याय तब होता है जब आप उसको पढ़ते हुए उस पर चिंतन मनन भी साथ में करें और अपने कर्म में उतारें और अपनी साधना में उतारें। जब साधना शुरू हो जाएगी तब स्वाध्याय अपने वास्तविक रूप में आएगा। यह विषय है। तो प्रत्येक विषय में हमें स्वाध्याय का साथ में करना ही चाहिए, और स्वाध्याय करना ही सबसे बड़ी तपस्या। अब एक बात बताइए कि कई तपश्चर्याएं हैं, कितनी कठिन कठिन तपस्याएं हैं, लेकिन अब इसमें कहा जा रहा है कि स्वाध्याय ही श्रेष्ठ है। पहले तो ऋषि कहते हैं कि नहीं तप श्रेष्ठ है, फिर कहते हैं कि स्वाध्याय तप से भी श्रेष्ठ है, फिर मुद्गल ऋषि के पुत्र नाक ऋषि कहते हैं कि नहीं स्वाध्याय ही सबसे बड़ा तप है। अब स्वाध्याय सबसे बड़ा तप कैसे हो जाएगा? अगर मात्र श्रीमद् भगवत गीता को खोलकर पढ़ लेना ही स्वाध्याय होता तो क्या वो सबसे बड़ा तप है? फिर कितनी बड़ी कठोर तपस्या कर ली आपने उसमें। तो औपचारिकता से, औपचारिक रूप में गीता का अध्ययन, उपनिषद का अध्ययन कोई स्वाध्याय नहीं होगा जब तक आप उस पर मनन, अरे वाह आत्मा श्रोतव्यो,
स्वाध्याय प्रवचनेच, अर्थात स्वाध्याय का प्रवचन सुन, उसके विषय में सुनना, जानना और अध्ययन करना और मनन करना। अरे वाह, आत्मा श्रोतव्यो मंतव्यो, मनन भी होना चाहिए साथ में। फिर ध्यान होना चाहिए, निधिध्यासन होना चाहिए। फिर ठीक है, निधिध्यासन होना चाहिए। तो इसीलिए निधिध्यासन करने की परंपरा, फिर ध्यान से जुड़ने की परंपरा, यह हमें समझना पड़ेगा। तो इसी संदर्भ में स्वाध्याय की गहराई को समझने की आवश्यकता है, स्वाध्याय की गहराई को जानने की आवश्यकता है। मात्र डेली औपचारिक रूप से आप गीता पढ़ेंगे तो वो स्वाध्याय नहीं हो जाएगा, साथ में उसके ऊपर चिंतन मनन भी करना पड़ेगा। और फिर जिस ध्यान योग की चर्चा की जा रही है उस ध्यान योग को भी करना पड़ेगा, तब आपका स्वाध्याय पूर्ण होगा। साधना भी साथ में करनी पड़ेगी, तब जाकर स्वाध्याय तपस्या बन जाएगी। फिर स्वाध्याय क्या बन जाएगा? तपस्या बन जाएगी। तब तपश्चर्या का विषय बन जाएगा, फिर तब चर्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिज्ञासुओं यह विषय हमें समझना है। तो स्वाध्याय को समझिए, मात्र पुस्तकों को पढ़ना स्वाध्याय नहीं होता, उन पर चिंतन मनन करते हुए उनकी साधना करना स्वाध्याय है। और इस प्रकार से चिंतन मनन करते हुए, शास्त्र का डायरेक्शन लेते हुए, दिशा लेते हुए, प्रारंभ तो अध्ययन से ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रारंभ कहां से होगा? अध्ययन से ही होगा। स्वाध्याय का प्रारंभ है अध्ययन, लेकिन अंत अध्ययन नहीं है, अंत अध्ययन नहीं है। ठीक, तो अच्छे से चिंतन मनन करते हुए शास्त्रों का अध्ययन करना, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद आदि वेदांत और योग शास्त्रों को पढ़ना और अध्ययन करते हुए फिर उनको अमल में लाना उन विषयों। क्योंकि शास्त्र क्या करते हैं? शास्त्र स्वाध्याय ही करवाते हैं। शास्त्र जो है, जब हम शास्त्रों को हमें जाएंगे और हमें मिलेगा तो होगा क्या? हमें क्या मिलेगा शास्त्रों से? अपने जीवन के बारे में जानने के बारे मिलेगा। मन क्या है, इंद्रियां क्या है, पंचभूत क्या है, सूक्ष्म शरीर कैसे बना है, मृत्यु में कहां से कौन सा शरीर कैसे गमन करता है, उदान वायु के सहारे जीव देह स्थूल देह का त्याग कर देता है, कैसे ये सारी चीजें होती हैं। तो ये इन सारी बातों की जानकारी, हमें इन सारी बातों की प्रेरणा मिलती है। तो स्वयं के बारे में जानने का माध्यम है स्वाध्याय। इसलिए प्रत्येक विधि को समझने के लिए, प्रत्येक कार्य को, हमारे जीवन का प्रत्येक कर्म ही स्वाध्याय से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, भोजन भी अगर हम करते हैं, खाना भी अगर हम खाते हैं, तो वह भी स्वाध्याय पूर्वक ही होना चाहिए। तो अगर स्वाध्याय पूर्वक करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अर्थात शास्त्र भोजन के विषय में क्या लिखते हैं, अग्निहोत्र के विषय में क्या लिखते हैं, गृहस्थ जीवन के विषय में क्या लिखते हैं, उन सब को हमें अगर हम जानते हैं तो हम अपने जीवन में उनका पालन करते हुए निश्चय ही श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करते हैं। और स्वाध्याय पूर्वक हम करते हुए अपनी तपचर्या को पूर्ण करते हैं, पूर्ण कर कर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जीवन की सफलता को प्राप्त करते हैं। तो बेहतर तरीके से जीवन जी लेना ही तो जीवन की सफलता है। और यही हमें स्वाध्याय से, शास्त्र अध्ययन से हमें पता चलता है। इसीलिए अध्ययन के प्रति हमें जागरूक होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। और शास्त्र युक्त अगर हम करते हैं अपना हर कर्म, तो उस कर्म में, क्योंकि कर्मों के अंदर पाप भी है, पुण्य भी है, हर कर्म में। तो पाप से बच जाओ और पुण्य का ग्रहण कर लो। ठीक है, पाप से बच जाओ, पुण्य का ग्रहण कर लो। तो ये तभी संभव है जब स्वाध्याय होगा, ऐसे संभव नहीं है। तो स्वाध्याय होना आवश्यक है, स्वाध्याय होना जरूरी है। ठीक है जिज्ञासुओं, तो ये आज का विषय था। तो अगर स्वाध्याय नहीं होगा तो हर विषय में हम गलती करेंगे। स्वाध्याय नहीं होगा तो हम भोजन करने में हम गलती करेंगे। ठीक है, भोजन कैसे करना है हमें नहीं समझ में आएगा, गृहस्थ जीवन कैसे बसाना है,
गृहस्थी कैसे बसानी हम वो भी नहीं समझ पाएंगे। साधु सन्यासी अगर किसी को बनना है तो साधु सन्यासी कैसे बनना है बिना स्वाध्याय के नहीं समझ में आ सकता। इंद्रिय निग्रह कैसे करना है, मनो निग्रह कैसे करना है, अग्निहोत्र कैसे करना है, भैया कहां से पता चलेगा? स्वाध्याय से ही तो पता चलेगा। और स्वाध्याय का प्रारंभ होता है अध्ययन से। अध्ययन, शास्त्र अध्ययन से ही स्वाध्याय का प्रारंभ होता है। लेकिन मात्र शास्त्र अध्ययन करना औपचारिक रूप में जैसा कि लोग करते हैं आजकल, लोग सुबह सुबह हनुमान चालीसा जो लोग पढ़ते हैं, पढ़ने बैठ जाएंगे और राजधानी एक्सप्रेस की तरह रटते हुए, जैसे कि एकदम बुलेट ट्रेन भाग रही हो, वंदे भारत, क्या एक कोई बुलेट ट्रेन है ना, वैसे वो पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। ठीक है, तो इस तरह का औपचारिक अध्ययन करना, औपचारिक पाठ करना स्वाध्याय नहीं माना जाएगा। बस यही मुख्य रूप से समझने की आवश्यकता है। तो मनन चिंतन करते हुए, फिर ध्यान करते हुए, साधना करते हुए ही स्वाध्याय पूर्ण होता है। ठीक, तो चलिए हम अब आपके कमेंट्स देखेंगे जिज्ञासुओं। तो जगत नारायण जी क्या कहते हैं, आपके टिप्पणियों पर अब थोड़ी चर्चा कर ले। कोई कौन क्या पूछता है, थोड़ा बहुत जो भी लोगों ने पूछा है, कहा है, उस पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए। तो आप में से बहुत सारे मित्र शायद ऐसा सोच रहे हो कि भाई क्या बात है। ठीक है, आज जो है सिर पर बाल नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो जिज्ञासुओं यह भी एक कर्म का एक अंग है। अगर आपके किसी परिवार के सदस्य में किसी की मृत्यु हो जाए तो 10वें दिन केश दान करना पड़ता है, 10वीं तिथि को। तो कुछ ऐसा ही हमारे परिवार के किसी एक सदस्य के, एक युवा सदस्य ही उनकी दूर के रिश्ते में ही हमारे आते हैं, तो मृत्यु हुई है। इस कारण से मेरे ये केस जो है ये किया गया है। तो चलिए, आपके मन में ऐसा प्रश्न ना उठे, इसीलिए मैंने कारण बता दिया कि कारण क्या। चले आगे बढ़ते हैं। जगत नारायण जी अभिनंदन, स्मिता सावंत विश्व यात्री, ओम नमः शिवाय, SK M जी, भीम सिंह मीना जी, उषा श्रीवास्तव जी, कुलदीप सिंह जी, ब्रह्मपाल कुमार जी, SK M जी, चैतन्य आत्मा ज्ञान बांध योनि वर्ग कला शरीरम उधम भैरव जी। ठीक है, हाँ, यह अलग टॉपिक चला जाएगा। ठीक है, अलग टॉपिक चला जाएगा अभी। उस पर जो है ये शिव सूत्र का जो चर्चा है वो अलग है। जब शिव सूत्र पर चर्चा करेंगे तभी चर्चा करेंगे। कहीं से थोड़ा बहुत कोई चर्चा ले आना वो कोई जरूरी नहीं है। आप सुन रहे हैं चैतन्य आत्मा के बारे में, आपने मांडुक्य उपनिषद में भी सुन लिया है। ठीक है, तो इसीलिए इसको समझकर आप चले। कुलदीप सिंह जी, माधुरी कोले जी, रणप्रीत सिंह जी, चितरंजन बरुआ जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, योगेंद्र पंडित जी, जयंती भाई पटेल, अभिनंदन देव राठौर, अतुल सोलंकी, प्रणाम गुरु जी। जैसे आप भगवान का मूल अर्थ बताते हैं 6 भगों से युक्त हैं, वो भगवान है, तो वैसे ही देवता का मूल संस्कृत धातु अर्थ कृपया बताएं, जिसका अर्थ आप बताते हैं कि जो जीवन देने वाला है। जी हाँ, ठीक है, जो जीवन देने वाला है, देह से ही बना हुआ है देवता, देव से ही। ठीक है, तो देने वाले जो हैं उन्हीं को देव माना गया है। ये तो खुद अपने आप में ही बहुत स्पष्ट है। जीवन को प्रकाशित करने वाले, जीवन को देने वाले, उन्हीं को ही देव कहा गया है। ठीक, प्रकाशमान होने के कारण और देने के कारण, प्रकाशित करने के कारण वो देव कहे जाते हैं। तो भूप सिंह खीचर जी अभिनंदन, भरत छबलानी जी, अर्जन चौहान जी, पिंटू वासवा जी, SP सैनी जी, यार भिक्खू, राजू पाल जी, गीता देव, विशाल कुमार, ओम प्रकाश माली यादव, सुनहरीलाल जी। आज एक प्रवचन के संदर्भ में स्वाध्याय का अर्थ मनन चिंतन और शास्त्रों का पढ़ना
समझना और कुछ कृपया समझाएं। समझा तो दिए। प्रभात कर्वदार जी, रामनिवास मीना, संजय मोरे, निशु चौहान, रचना जी, पिंटू वासवा। गुरु जी आप गृहस्थ हैं या सन्यासी? गृहस्थ हैं जी। जगत नारायण जी, मित्रों आज से 3 साल पहले गुरु जी के शरण में हम गए थे। जगत नारायण जी कुछ लिख रहे हैं। मित्रों आज से 3 साल पहले गुरु जी की शरण में हम गए थे और गुरु जी ने वेदों में वर्णित ध्यान योग का मार्ग हमें दिए, जो अनेक ऋषियों ने वेदों में लिखा है। इसलिए आप लोग बेझिझक ध्यान योग ज्वाइन करें। सन और जुपिटर मेंबरशिप में वही विधि है, ठीक है। संजय कुमार जी, शिव और शंकर में अंतर क्या है? शिव और शंकर में शिव भी मंगलकारी हैं, शंकर भी मंगलकारी हैं, ठीक है। बाकी आप कौन सा अंतर जानना चाहते हैं, ये आपका विषय है। शिव आत्मा के लिए कहा गया है। एक और जगह पर शिव को आत्मा, शिवम अद्वैतम शब्द का प्रयोग मांडुक्य उपनिषद में होता है। और फिर आदि गुरु शंकराचार्य शिव शब्द का प्रयोग करते हैं आत्मा के रूप में। आत्मा के रूप में कैसे कहते हैं? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो। ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं अहंकार हूं, ना मैं चित्त हूं, मैं तो शिव रूप हूं। और फिर क्या कहते हैं वो आगे और कहते हैं कि श्रोत्रे न जिह्वे चन, न श्रोत्रे न जिह्वे, ना मैं श्रोत्र हूं, ना मैं कान हूं, ना जिह्वा हूं, न च घ्राण नेत्रे, न नासिका हूं, ना मैं आंख हूं, शिवो अहम शिवो अहम, शिव ही हूं। तो आत्मा के लिए भी शिव शब्द का प्रयोग हुआ है शास्त्रों में, और अद्वैत के लिए भी, ब्रह्म के लिए भी शिव शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और शिव और शंकर में शंकर शिव का ही रूप माना गया है। तो इसीलिए महादेव को भी, जो देवों के देव महादेव हैं, ठीक, जो सबसे बड़े दाता हैं, देवता तो देने वाले हैं ही, लेकिन उनमें भी जो सबसे बड़े दाता हैं उन्हें महादेव कहा गया है, ठीक है। उन्हें भी शिव कहते हैं, उन्हें भी इसीलिए शंकर कहते हैं, क्योंकि अंततः देवता भी ब्रह्म के ही प्रतिनिधि हैं, उस एक सत्ता के ही प्रतिनिधि हैं। तो अंततः सब कुछ देने वाला तो वह ब्रह्म ही है। श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण इस विषय को लेते हैं, ठीक। तो यह समझने की आवश्यकता है। तो शिव और शंकर किस संदर्भ में आप कहते हैं? अगर आप ब्रह्म रूप में देखते हैं तो दोनों एक ही हैं जी, अलग अलग नहीं है। अगर आप शरीर रूप में देखते हैं, भाव रूप में देखते हैं, तो फिर वो कैलाशपति महादेव ही शिव हैं और शंकर है, ठीक। बस ये है। अब आप इसको शब्दार्थ के रूप में देखते हैं, तो शब्दार्थ के रूप में अगर आप देखेंगे तो दोनों का अर्थ है मंगलकारी, दोनों का ही अर्थ है मंगलकारी। और अर्थ भी कहां से हम निकालेंगे? शास्त्रों के अनुसार निकालेंगे, ना कि अपने मर्जी से कोई अर्थ निकाल देंगे। आजकल बहुत बड़ा प्रचलन है कि अपने मर्जी वाला अर्थ निकालो, ठीक है। तो शिव शब्द का अर्थ है मंगलकारी। क्या है? मंगलकारी। यजुर्वेद के अंदर मंत्र आते हैं, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ओम जजाग्रतो दूर मुदयति दैवंत दुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमन ज्योति खान ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, अपने भीतर शिव संकल्पों को धारण कीजिए। यह अष्टाध्यायी के अंदर यह मंत्र है जो मैंने अभी पढ़ा, रुद्र अष्टाध्यायी। तो उसमें तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, रुद्र अष्टाध्यायी में यजुर्वेद जो है उसके अंतर्गत यह आता है। तो तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्पों को धारण करो। शिव सर्व मंगलकारी हैं और सर्व मंगल किसी योगी के माध्यम से ही समाज का मंगल होता है, मनुष्य जाति का मंगल होता है, कल्याण होता है, योग और योगी के माध्यम से। इसलिए योग के सर्वप्रथम जनक भी शिव माने गए। तो शिव इसीलिए तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्पों को धारण करने की बात यजुर्वेद में की जाए, ठीक है। तो शिव का अर्थ है मंगलकारी, सर्व कल्याण की भावना, यह शिव है। तो फिर जो ऐसे मंगलकारी भावना को धारण करने वाले हैं, वैसे विचार हैं, वह विचार भी फिर शिव है, क्योंकि मंगलकारी है, ठीक। तो इस तरह से शिव की चर्चा की जा सकती है संक्षेप में। कभी हम इस विषय पर चिंता ना करें, शिव और शंकर में क्या अंतर है,
कभी इस विषय पर हम वीडियो ही ले आएंगे, क्योंकि बहुत तरह के लोग अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं। ठीक है, एक तो कहीं पर मैंने कोई कविता सुनी थी कि कौन बड़ा, हिमालय बड़ा तो शिव बड़ा, तो शिव के गले में शेष नाग पड़ा। तो पहली बात तो शिव के गले में शेष नाग होता ही नहीं है, वासुकी नाग होते हैं। लेकिन कहीं पर मैं कहीं जा रहा था तो कोई कविता सुना रहा था, ये बड़ा ना वो बड़ा, मतलब मनगढ़ंत उनकी कविता थी, जिसका शास्त्रों से कोई लेना देना और संबंध नहीं बनता था। तो ये मनगढ़ंत बातें सुनाना, प्रवचन सुना सुनाकर मनगढ़ंत बनाने वाले जो धर्म हैं, जो कि वेद विरोधी हैं, सीधा ही वेद विरोधी हैं, तो ऐसे वेद विरोधी विचारधाराओं से बचे रहिए तो बढ़िया है। ठीक, लेकिन कभी लगता है मुझे, क्योंकि ये प्रश्न पहले भी कई लोग कर चुके हैं, तो एक व्याख्यान ही इस विषय पर लेकर आना पड़ेगा कि शिव और शंकर में अंतर क्या है। ठीक है, तो जरूर लाएंगे, प्रतीक्षा कीजिए, जल्द ही लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह प्रश्न पहले भी आ चुका है और कई लोग इसको लेकर बहुत ही संशयग्रस्त रहते हैं। तो करना ही पड़ेगा, ये काम लग ही रहा है, तो चलिए करेंगे, जरूर करेंगे। जलाराम राइका जी, जय श्री कृष्ण। विजय गणपति जी, टुडे आई लर्न समथिंग न्यू। आभार आपका विजय गोस्वामी। प्रभात कर्वदार गुरु जी, परम धाम विषय बारीक बताएं। परम धाम विषय के बताया जा चुका है, परम धाम पर काफी चर्चा पहले हो चुकी है। श्रीमद् भगवद गीता के प्लेलिस्ट में जाइए, परम धाम के ऊपर चर्चा है। आशुतोष कुमार जी, गुरु जी प्रणाम। तैत्तिरीय उपनिषद का वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में उपाय देयता पे एक डिसर्टेशन लिख रहा हूं, कृपया अपनी तरफ से कुछ पॉइंट बताने की कृपा करें कि क्या क्या बातें और सूत्र शामिल करें। जरूर कीजिए, ये जो आज हमने नवम अनुवाक पर चर्चा की, उस पर जरूर इसको इंक्लूड कीजिए। ठीक है भाई, कि समाज को, युवाओं को हर तरह का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्र युक्त ज्ञान हर प्रकार से देना चाहिए, ताकि वह अपने जीवन को, अपने छात्र जीवन को, सामाजिक जीवन को, पारिवारिक गृहस्थ जीवन को शास्त्र युक्त तरीके से जिए। ठीक है, शास्त्र युक्त तरीके से वो अपने जीवन का यापन करे। ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा और समझ कर ही इसको करना पड़ेगा। ठीक है जिज्ञासुओं, तो अब विदा लेंगे आपसे। कल फिर जो है तैत्तिरीय उपनिषद के बढ़ते हुए क्रम में हम प्रवेश करेंगे और नए अनुवाकों पर, नवम अनुवाक पर ही चर्चा की। कल 10, 11 और 12 लगभग 2-3 अनुवाकों पर एक साथ चर्चा करेंगे। तो इस पर जरूर चिंतन करें, आप भी विचार करें और हमारे शास्त्रों को समझने का प्रयास करें। उनको एक अंधे पट्टी बांध कर किसी चीज का अध्ययन ना करें, पट्टी बांध कर किसी विषय को ना समझे। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जरूर विचार कीजिए। चलिए विराम देते हैं, विश्राम देते हैं आज, और कल फिर हम एक विषय को लेकर, आगे बढ़ते हुए विषय को लेकर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का।